23 जून 1985 सुबह का समय था। कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरता है। उस विमान में 329 लोग सवार थे, बच्चे, परिवार और कई सपने। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर एक धमाका होता है और धमाका होने के तुरंत बाद सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई बचाव, सिर्फ एक सवाल, आखिर आसमान में उड़ते उस विमान के साथ क्या हुआ कि सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। ये उड़ान थी एयर इंडिया फ्लाइट 182 की, जिसे कनिष्का भी कहा जाता है। ये विमान मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से उड़कर लंदन और फिर भारत जाने वाला था। ज़्यादातर यात्री भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, जो अपने परिवार से मिलने या छुट्टियां मनाने जा रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र बन जाएगा। उड़ान के कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। एरोप्लेन हवा में हिल गया और जो लोग विमान के अंदर थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड में विमान टूटने लगा और फिर वो विमान 2 हिस्सों में बट गया और हर तरफ आग और धुआं था और जो मलबा था वो समंदर की ओर गिरने लगा। हर टुकड़ा एक दर्दनाक कहानी बन चुका था और कुछ ही पलों में सब कुछ समंदर के अंदर समा गया। अटलांटिक महासागर शांत था। 229 जिंदगियां ख़त्म हो चुकी थीं और दुनिया को अभी तक पता भी नहीं था। दुनिया को अभी तक सच नहीं पता था, लेकिन जांच शुरू हो चुकी थी। हर सबूत को ध्यान से देखा जा रहा था और समुद्र से मलबा निकाला गया। विमान का हर टुकड़ा एक कहानी बता रहा था। और फिर हुआ एक खुलासा। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी। विमान के अंदर बम रखा गया था, जो कि टाइमर से एक्टिव हुआ था। इस हमले के पीछे एक संगठन था। उनका मकसद था लोगों में डर फैलाना, लेकिन इसकी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, कुछ चेतावनियां पहले ही मिल चुकी थीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था और एक बड़ा हादसा रोका ना जा सका। जांच सालों तक चलती रही और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पूरी साजिश कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। इस हादसे ने सैकड़ों परिवार को तोड़ दिया। किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपनी माँ, तो किसी ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन दर्द आज भी जिंदा है और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उन 329 जिंदगियों को जो कभी भी वापस नहीं आए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि एक गलती सैकड़ों जिंदगियां ख़त्म कर सकती है। आज भी जब हम विमान में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित हैं?